दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 18 मार्च 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। इसके पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। होली के बाद आपके जीवन में रोजगार के रंग भी चढ़ें, ऐसी उम्मीद है, ऐसी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। और जैसा कि सरकार का भी अब ये पूरा रवैया जो है रोजगार को लेकर के, विभिन्न जो संस्थाएं हैं रोजगार से जुड़ी, अभी शपथ हुआ नहीं लेकिन सबको बुला करके निर्देश दे दिए गए हैं कि पद जितने खाली रहें सब भर डालो 2 साल में, कोई खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये होली के बाद नौकरियों की सौगात आपको मिल सकती है विभिन्न विभागों में। टीचर भर्ती की बहुत तेज, बहुत ज़ोर शोर से तैयारी है। आप समझ लीजिए कि अच्छी खासी संख्या में फिर से प्राथमिक जो टीचर की भर्ती होती है वो होने वाली है। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत समय से भर्तियां रुकी हुई हैं, उसमें भी स्टार्ट होने वाला है। और अन्य जो विभाग हैं उनसे भी जितने पद खाली हैं, रिक्त पद हैं, चाहे एडहॉक हों, चाहे वो बैकलॉग पद हों, चाहे वो फ्रेश पद हों, उनको मंगाया गया है। और वो भी बहुत जल्द उसकी प्रक्रिया भी यूपी ट्रिपल एस सी से जो लोग पेट वगैरह दिए हैं वो शुरू हो जाएंगे। और जो बड़े पद हैं, गजटेड हैं, वो आयोग के थ्रू भरे जाएंगे। आयोग ने इस बार सीडीपीओ और अन्य कुछ जो पद होते हैं वो नहीं दिए हैं। मैंने आपको बताया था कि आयोग एक नई परीक्षा आयोजित करने वाला है जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा होगी। तो मे भी सीडीपीओ को उसमें जोड़ दें, क्योंकि सीडीपीओ अब गेजेटेड पोस्ट हो गई। हाँ। इसके अलावा यूपीपीएससी इस वर्ष लेगा ये परीक्षाएं। कौन कौन परीक्षाएं लेगा? पीसीएस की जो 2021 मेंस है वो तो होगा ही। इसके बाद पीसीएस 2022 का एग्ज़ाम होगा, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा इसी साल 12 जून को प्रीलिम्स है, जिसके फॉर्म आ गए हैं, आप लोग भर दीजिए। आरओ का मेंस 2021 एग्ज़ाम अप्रैल में होना है। इसके अलावा आरओ का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा इस वर्ष। फॉर्म में भी लास्ट तक आ जाए। आपको बता दूं एक बात कि जो लोग आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपको 1 वर्ष तक वेट करना पड़े, लेकिन बहुत सारी पोस्ट खाली हो रही हैं, बहुत लोग रिटायर हो रहे हैं, एकदम खाली हो जा रहा है सचिवालय, समझ लीजिए। तो आने वाले समय में एक बम्पर भर्ती आरओ में आपको देखने को मिल सकती है। पीसीएस जे की बात करें तो बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आ रही है और इसी वर्ष इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट पहले से ही फिक्स है, भले ही आपको बताया नहीं गया है। एपीओ का भी एग्ज़ाम इसी वर्ष होना है, ठीक है, इसकी भी एग्ज़ाम डेट फिक्स है। पीसीएस जे के एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन होने की संभावनाएं बहुत कम है दोस्तों। हो सकता है आप लोगों को बहुत कम समय मिले तैयारी के लिए, बहुत कम समय मिले फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने से तैयारी के बीच आपको कम समय मिल सकता है, जैसा कि एक बार देखा भी जा चुका है। तो इसलिए इस गफलत में मत रहिएगा कि हो सकता है कि कुछ समय मिल सकता है। इसमें ये असंभव काम नहीं है। आयोग तो होती हो जो परीक्षाएं होती है उसको टाल देता ही है, ठीक है, अपने ज़रूरत के अनुसार। लेकिन आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि जो 8 मई की डेट है वो एग्ज़ाम ले ले। ओके। इसके अलावा एपीओ का और एलटी ग्रेड का इसी वर्ष एग्ज़ाम होना है। एलटी ग्रेड की जो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं बहुत जल्द उनकी प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। तो एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए भी आप लोग तैयार रहें। कितनी वैकेंसी है कल वाले वीडियो में बताऊंगा। कल कुछ साफ़ नहीं हो पाया, एक लोगों से बात हो रही थी, तो कुछ अच्छी खबर आप लोगों के लिए निकल आ रही है। कल मैं आपको ज़रूर बताऊंगा एलटी ग्रेड कि कितने मतलब आ रहे हैं पद। अभी तो 1500 के आसपास हैं, 1400 कुछ, लेकिन इसमें कुछ बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, कितनी होगी, कल वाले सुबह वाले वीडियो में बताऊंगा। आप डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का हमारे, उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं यूपी पीसीएस या अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए। 9453775039 व्हाट्सअप है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल मेडागास्कर में, ध्यान रखिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर अफ्रीका का एक द्वीप है, मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। मेडागास्कर में भारत के राजदूत अभय कुमार ने एंटानानारिवो की मेयर नैना एंड्रियन टिटो हैना के साथ ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया।
पट्टिका में हरा शब्द सतत विकास और पर्यावरण को बचाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानारिवो है। मेडागास्कर की मुद्रा मालागासी एरारी है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर, मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का शुभारंभ किया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के मनाने के उपलक्ष्य में। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रोफेसर नारायण प्रधान को दिया गया है। प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से चुना गया है। इन्होंने इन छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिजाइन करने में मदद करने के लिए क्रिस्टल मॉड्यूलेशन में अपनी विशेषज्ञता प्रदान की है, इसके लिए इनको दिया गया। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला मुंबई पहला दक्षिण एशियाई शहर बन जाएगा। कब? 2050 तक। और ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला ये पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया। पहला भारतीय शहर तो है ही, पहला दक्षिण एशियाई शहर भी हो गया है। तो मुंबई महाराष्ट्र ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए अपने विस्तृत ढांचे की घोषणा की और ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब ये नहीं होता है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन, मतलब कार्बन उत्सर्जित ही ना करें। तो हम क्या करते हैं, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन उत्सर्जित करते हैं स्वयं भी। कारखानों की बात छोड़िए, तो क्या हम कार्बन उत्सर्जित करना बंद कर देंगे? इसका अर्थ यह नहीं, इसका ये अर्थ है कि कार्बन जितना उत्सर्जित करेंगे कारखानों से या फिर अन्य प्रदूषणों के माध्यम से, उतना ही हम वृक्ष लगा करके या अन्य उपायों के माध्यम से कार्बन को न्यून कर देंगे, अर्थात प्रभाव उसका शून्य कर देंगे। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। तो मुंबई महाराष्ट्र ने मतलब जितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना ही सुखवाने का भी इंतजाम कर देंगे। कुल मिला के बात यह है, विभिन्न उपायों के माध्यम से, चाहे वो कम करके प्रदूषण, चाहे वो वृक्ष अधिक लगा के, या फिर कार्बन सिंकिंग प्रोसेसेस जो नए नए डेवलप हो रहे हैं उनका उपयोग करके। मुंबई का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य से 20 साल आगे है। अच्छा, 2017 में भारत का लक्ष्य है शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का। मुंबई ने 2050 तक, मतलब 20 वर्ष पहले ही रख लिया है। लक्ष्य में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 30% की कमी और 2040 तक 44% की कमी भी शामिल है। जो लोग PCS मेंस देने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। ठीक है, लिख लीजिएगा वहीं पे। बाजार पूंजीकरण पर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। बाजार पूंजीकरण पर ब्लूमबर्ग के हालिया आंकड़ों के अनुसार पहली बार भारत के इक्विटी बाजार ने बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 में प्रवेश किया है। पहली बार 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल बाजार पूंजीकरण के साथ भारत 5वें स्थान पे है। कुल विश्व बाजार पूंजीकरण 109.22 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें अमेरिका पहले स्थान पे है 47.32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। चीन USD अर्थात US डॉलर 11.52 ट्रिलियन। जापान 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। हांगकांग 5.55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत 5वें स्थान पे है 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का स्थान है, याद रखिएगा। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल टोयोटा मिराई। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में, कहाँ पर, ध्यान रखिएगा, अक्सर ये पुणे या नागपुर में करते हैं, नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई का उद्घाटन किया। क्या नाम है इसका? टोयोटा मिराई। टोयोटा मिराई भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन है जो पूरी तरह से हाइड्रोजन द्वारा संचालित है। IFR एशिया अवार्ड 2021 एशियन बैंक ऑफ द ईयर एक्सिस बैंक को अवार्ड मिला है। तो भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इस वर्ष बैंक ने फाइनेंस एशिया कंट्री अवार्ड्स में भारत में सर्वश्रेष्ठ DCM हाउस का पुरस्कार भी जीता है। IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड मॉर्गन स्टैनली को दिया गया है। गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज बना MV राम प्रसाद बिस्मिल। MV राम प्रसाद बिस्मिल गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। 2.1 मीटर के मसौदे से लदे 90 मीटर लंबे और 26 मीटर चौड़े फ्लोटिला ने
15 मार्च 2022 को यह उपलब्धि हासिल की जब इसने हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह तक भारी माल ढुलाई के पायलट रन को सफलतापूर्वक पूरा किया। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का पोलैंड की हैं, ध्यान रखिएगा देश का नाम। पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का को साल 2021 की मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है। मिस यूएसए श्री सैनी एक भारतीय अमेरिकी जो थी वो प्रथम उप विजेता के रूप में उभरी। तो एक भारतीय अमेरिकी यूएसए श्री सैनी जिनका नाम है वो एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं, मिस यूएसए भी थी, ये प्रथम उप विजेता मतलब दूसरे नंबर पे आई थी। ठीक। और पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का मिस यूनिवर्स के खिताब को इन्होंने जीता है। गोवा घोषणा। मार्च 2022 में गोवा में आयोजित 3 दिवसीय सम्मेलन के समापन पर 20 से अधिक भारतीय निजी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों ने गोवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। गोवा घोषणा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी तरह की पहली शैक्षणिक घोषणा है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी अलायंस यूनिवर्सिटी हस्ताक्षर करने वालों में से एक थे। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का एक प्रस्ताव अपनाया है। कब? 15 मार्च को। यह प्रस्ताव पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से पेश किया गया था। यह उस दिन को चिन्हित करता है जब एक बंदूकधारी ने क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में प्रवेश कर 51 उपासकों को मार दिया और 40 अन्य को घायल कर दिया। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया 15 मार्च को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषणा की है। पाकिस्तान इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में मान रहा है। यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड। मंजीत मान। भारतीय मूल की लेखिका मंजीत मान को उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित योटो कार्नेगी मेडल के लिए चुना गया है। उन्हें उनके पहले बच्चों के उपन्यास रन रिबेल के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया था। द क्रॉसिंग उनका दूसरा उपन्यास है और हाल ही में 2022 कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड इन्होंने जीता है इसके लिए। तो पूछ सकता है कि द क्रॉसिंग किसकी पुस्तक है, तो भारतीय मूल की लेखिका मंजीत मान की पुस्तक है। शून्य भेदभाव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो ये हर वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। कौन सा देश प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है, तो कनाडा। कनाडा प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है। रूस में वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो सादिया तारिक ने। तो भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने, इतनी बार इनका नाम लिया जा चुका है वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक कि आप लोगों को रट गया होगा। वुशु स्टार चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। किस देश के खगोलविदों ने पहली ज्ञात चौगुनी क्षुद्र ग्रह प्रणाली की खोज की, तो ये थाईलैंड के। ठीक है। राफेल नडाल ने कितनी बार मैक्सिकन ओपन एटीपी 500 का खिताब जीता है, तो कुल 4 बार। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने चौथी बार मैक्सिकन ओपन एटीपी 500 का खिताब जीता है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 सूची में भारत का कौन सा स्थान है, तो 120वां स्थान है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने सतत विकास रिपोर्ट 2021 का अपना 6ठा संस्करण जारी किया है। सतत विकास रिपोर्ट 2021 या सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत को 120वां स्थान पर रखा गया है। भारत के उस शहर का नाम जिसने महाशिवरात्रि 2022 के अवसर पर 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, तो उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाशिवरात्रि के अवसर पर 11.71 लाख से अधिक दीप जलाकर तेल के दीपों के सबसे बड़े प्रदर्शन का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सतत विकास सूचकांक 2021 सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो फिनलैंड इसमें शीर्ष पे है। सूचकांक में फिनलैंड सबसे ऊपर है, उसके बाद स्वीडन, फिर डेनमार्क, फिर जर्मनी, बेल्जियम दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पे। तो देखिए पहले स्थान पे स्वीडन, दूसरे स्थान पे डेनमार्क, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे बेल्जियम, रट लीजिएगा। ठीक, सॉरी, पहले पे फिनलैंड, फिर स्वीडन, दूसरे पे, फिर तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे जर्मनी, 5वें पे बेल्जियम है। तो सूचकांक में फिनलैंड सबसे ऊपर है और भारत तीसरे स्थान पे है। भारत इसमें 120वें स्थान पे है, ये याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।